हर साल एक ऐसा दिन आता है जो किसी के लिए खास हो या ना हो, पर आपके लिए वो दिन सबसे खास होता है और वो दिन होता है आपका जन्मदिन। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पहली बार अपना बर्थडे किसने सेलिब्रेट किया था? आखिर बर्थडेज की शुरुआत कब से हुई थी और कौन से देश से शुरू हुई थी? बर्थडेज पर केक काटने का ट्रेंड कब शुरू हुआ था? बर्थडे सॉन्ग किसने बनाया था? इट मीन्स आज हम इस वीडियो में बर्थडे से रिलेटेड ऐसे गजब फैक्ट्स के बारे में जानेंगे जो शायद आपने आज तक ना सुना हो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स वॉच इंट्रो एंड गेट स्टार्टेड टू नो समथिंग एक्साइटिंग। द ओरिजिन ऑफ बर्थडे। बर्थडेज को सेलिब्रेट करना एग्जैक्टली कब और कहां से शुरू हुआ ये कोई नहीं बता सकता, लेकिन फिर भी जब पूरे दुनिया के इतिहास को पढ़ा जाए तो हम इतिहास के सबूतों के आधार पर काफी हद तक बर्थडे के ओरिजिन को जान सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है, आपके हाथ में जो अभी स्मार्टफोन है वो हमेशा से ऐसा नहीं था जैसा वो अभी दिखता है। स्टार्टिंग में आपका स्मार्टफोन कुछ ऐसा हुआ करता था जिसे स्मार्टफोन की जगह फीचर्ड फोन कहा जाता है। समय बीतने के साथ साथ फीचर्ड फोन में काफी डेवलपमेंट किया गया जिससे आज का स्मार्टफोन एग्जिस्टेंस में आया। ठीक उसी प्रकार बर्थडे को मनाने का तरीका हमेशा से केक काटना, कैंडल्स ब्लो करना और बर्थडे सॉन्ग गाना नहीं था। तो कैसे हुआ बर्थडे का डेवलपमेंट, ये जानने में आपको उतना ही मजा आने वाला है जितना कि मुझे। तो चलो जानते हैं बर्थडे के डेवलपमेंट के उन 6 स्टेजेस को जो हमें इतिहास में जानने को मिलता है। फर्स्ट स्टेज, इजिप्शियंस स्टार्टेड द पार्टी। आज से लगभग 3000 साल पहले पहला बर्थडे इजिप्ट में सेलिब्रेट किया गया था। सोचने वाली बात यह है कि पुराने समय में इजिप्शियंस अपना एक फेरो चुनते थे। फेरो का मतलब राजा होता है जो कि अपने प्रजा का ध्यान रखता है। जब इजिप्ट में किसी फेरो की ताजपोशी होती थी, यानी उसे मुकुट पहनाकर उसे राजा बनाया जाता था, तब लोगों के अनुसार वो फेरो गॉड के रूप में एक नया जन्म लेता है और उसी फेरो के ताजपोशी वाले दिन को लोग गॉड के जन्मदिन के रूप में हर साल सेलिब्रेट करने लगे। समरी के रूप में कहा जा सकता है कि स्टार्टिंग में बर्थडे को इस दुनिया में आने पर, यानी कि इस दुनिया में जन्म लेने पर नहीं मनाया जाता था, बल्कि किसी इंसान का गॉड के रूप में ट्रांसफॉर्म होने पर मनाया जाता था। और एक फन फैक्ट ये है कि बर्थडे केक पर हमेशा से कैंडल्स नहीं जलाए जाते थे। सेकेंड स्टेज, ग्रीक्स एडेड कैंडल्स टू केक्स। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो लोग ग्रीस में रहते हैं उन्हें ग्रीक्स कहा जाता है। नाउ मिथोलॉजी के अनुसार सबसे पहले ग्रीक्स ने हंट एंड मून की गॉडेस आर्टेमिस के सामने ट्रिब्यूट के रूप में मून शेप का केक प्रस्तुत किया और मून के चमक और ब्यूटी को दर्शाने के लिए ग्रीक्स ने मून शेप के केक पर कुछ कैंडल्स भी जलाए और उन्हें केक के ऊपर रख दिया ताकि एक ग्लोइंग इफेक्ट आ जाए। इस तरह से ग्रीक्स ने इजिप्शियन से बर्थडे सेलिब्रेट करना सीखा। बट इजिप्ट के लोग सिर्फ अपने गॉड का बर्थडे मनाते थे, लेकिन ग्रीक्स अपने गॉड के साथ साथ गॉडेस का भी बर्थडे मनाने लगे, वो भी हर केक के ऊपर कैंडल्स को जलाकर, जो कि मून के लाइट का प्रतीक थी। और जैसा कि आपको पता है, धीरे धीरे केक के ऊपर कैंडल्स जलाने का ट्रेडिशन पूरे दुनिया में फैल गया और आज हर एक इंसान के बर्थडे केक पर आपको एक मोमबत्ती जरूर दिखाई देती है। यहाँ एक फन फैक्ट सुनो, हंट एंड मून की गॉडेस आर्टेमिस ग्रीक गॉड जियूस और लीटू की बेटी थी और उसके साथ साथ अपोलो की ट्विन सिस्टर में से एक थी। यदि आपको अपोलो के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो आप मेरा एक काफी साल पुराना वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने अपोलो की पूरी कहानी बताई है। एंड एक सीक्रेट ये भी है कि मैंने इस वीडियो को प्राइवेट कर रखा था, बट आप सभी के लिए मैं इसे अनलिस्टेड कर दूंगा, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके बाद में देख लेना। अब तक आपने देखा कि बर्थडे सिर्फ किसी फेरो का गॉड या फिर गॉडेस के रूप में ही मनाया जाता था, लेकिन अब हम जानेंगे कि आम इंसान का बर्थडे मनाना कहां से शुरू हुआ। Third stage, ancient Romans were the first to celebrate birthdays for the common man, but just the men. जी हाँ, रोमन्स ने ही फर्स्ट टाइम अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के मेंबर्स का बर्थडे सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया था। अब आप कहोगे, राजा भाई ये रोमन्स कहाँ के लोग होते हैं? तो ये भी जान लो, पुराने समय में जो लोग रोम सिटी में रहते थे ना, उन्हें रोमन्स कहा जाता था और उसी रोम सिटी को आज के समय में इटली के नाम से जाना जाता है, जो कि आज के समय में यूरोप कॉन्टिनेंट
कॉन्टिनेंट का एक देश बन चुका है। एंड उन्हीं दिनों गवर्नमेंट ने सोसाइटी के फेमस सिटीजन के बर्थडे को पब्लिक हॉलीडे घोषित करना शुरू किया, ताकि लोग उन फेमस सिटीजन्स को और उनके द्वारा किए गए अच्छे कामों को कभी ना भूले और हर साल उसे याद करते रहें। तो यदि आप भी इस दुनिया के लिए कुछ कर सकते हो तो जरूर करना, क्योंकि क्या पता कल को जब आप इस दुनिया में ना रहो तो आपका भी बर्थडे का दिन गवर्नमेंट के द्वारा एक हॉलीडे घोषित कर दिया जाए, जिससे पूरी दुनिया आपको हर साल याद करेगी। वेल, आई एम जस्ट किडिंग, बट यू शुड टेक इट सीरियसली, क्योंकि इस दुनिया में आकर इतिहास तो सब बनकर चले जाते हैं, लेकिन इतिहास बनाने वाला इस दुनिया से जाने के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहता है। नाउ ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इतिहास बनोगे या फिर बनाओगे। लेट्स गेट बैक टू द मेन टॉपिक। एक लास्ट चीज ये कि रोमन्स ने आम लोगों का बर्थडे सेलिब्रेट करना स्टार्ट तो किया, बट सिर्फ आम आदमी का, आदमी का। इट मींस 12th सेंचुरी तक सिर्फ मेल्स का बर्थडे मनाया जाता था और फीमेल्स का बर्थडे नहीं मनाया जाता था। फोर्थ स्टेज, क्रिश्चियंस इनिशियली कंसिडर्ड बर्थडेज टू बी अ पगान रिचुअल। पगान मतलब होता है विधर्म, अर्थात जो धर्म के विरुद्ध हो। जब क्रिश्चियन चर्च एग्जिस्टेंस में आए तब से लगभग 100 सालों तक क्रिश्चियन सोचते थे कि बर्थडे मनाना संसार के धर्म के खिलाफ है, बट धीरे धीरे क्रिश्चियंस की थिंकिंग चेंज हुई और 4th सेंचुरी तक क्रिश्चियन चर्च ने बर्थडे मनाने की बात को एक्सेप्ट किया और उन्होंने जीसस का बर्थडे सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया, जो कि हर साल 25 दिसंबर को होता है। और आज के समय में पूरे दुनिया में जीसस के बर्थडे को क्रिसमस के नाम से ज्यादा जाना जाता है। 5th स्टेज, कॉन्टेम्पररी बर्थडे केक्स वर इन्वेंटेड बाय जर्मन बेकर्स। समय बीतने के साथ साथ पूरी दुनिया में हर साल लोग एक दूसरे का बर्थडे सेलिब्रेट करने लगे। जैसे चाइना में सबसे पहले छोटे बच्चों के बर्थडे को मनाने का ट्रेंड शुरू हुआ और 18th सेंचुरी में जर्मनी में जर्मन किड्स के लिए स्पेशल बर्थडे पार्टीज अरेंज किया जाता था, जिसे किंडर फीस्ट कहा जाता था। यदि आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि जर्मन लैंग्वेज में किंडर का मतलब होता है चिल्ड्रंस। किंडर फीस्ट पार्टीज में सुबह सुबह बच्चों के लिए केक एंड कैंडल रेडी कर लिया जाता था और हर साल एज बढ़ने के साथ साथ केक्स पर कैंडल्स भी बढ़ते जाते थे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, बच्चों को एक ही सांस में सारे कैंडल्स को बुझाकर एक विश मांगना होता था, जो भी वो मांगना चाहे। और ये सारी चीजें 18th सेंचुरी में शुरू हुई थी। और जैसा कि आपको पता ही है कि आज हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं और आज के समय में भी हम सब वैसे ही बर्थडे पार्टी करते हैं जैसा कि किंडर फीस्ट पार्टी हुआ करता था। केक काटना, जितनी एज है उतनी मोमबत्तियां जलाना, एक सांस में मोमबत्तियों को बुझाना और फिर विश मांगना। बट एक चीज अभी भी मिसिंग है, बर्थडे सॉन्ग गाना। तो चलो ये भी जान लेते हैं कि हैप्पी बर्थडे टू यू सॉन्ग किसकी देन है। 6th स्टेज, द ट्यून ऑफ हैप्पी बर्थडे वाज एक्चुअली अ रिमिक्स ऑफ सॉर्ट्स। साल 1893 में पैटी हिल एंड मिल्ड्रेड जे हिल ने मिलकर एक सॉन्ग लिखा जिसका नाम था गुड मॉर्निंग टू ऑल। और इस सॉन्ग को किंडरगार्टन्स में क्लास शुरू होने से पहले स्टूडेंट के द्वारा गाने के लिए बनाया गया था, क्योंकि दोनों हिल सिस्टर्स किंडरगार्टन में पढ़ाने का काम करती थी, इसीलिए उन्होंने इस गाने को बनाया। चलो एक बार वो सॉन्ग सुनते हैं। जैसा कि आपने सुना, गुड मॉर्निंग टू ऑल का जो ट्यून है वो एकदम आज के समय में जो हम हैप्पी बर्थडे गाते हैं उसके जैसा है। ये सॉन्ग बहुत जल्द पूरे अमेरिका में फैल गया एंड 1924 में रॉबर्ट एच कोलेमैन ने गुड मॉर्निंग टू ऑल का एक नया वर्जन निकाला, जिसमें उन्होंने सेकंड स्टांजा खुद से बनाया था और उस सॉन्ग का नाम था हैप्पी बर्थडे। बाद में दोनों हिल सिस्टर्स ने रॉबर्ट एच कोलेमैन पर केस कर दिया कि कोलेमैन ने उनके गाने का ट्यून चुराया है, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों ओरिजिनल ऑथर्स की जीत हुई और 2015 तक हैप्पी बर्थडे टू यू सॉन्ग का कॉपीराइट हिल सिस्टर्स के नाम ही रहा और उसके बाद ये सॉन्ग पब्लिक डोमेन में आ गया। और जब तक हिल सिस्टर्स के पास हैप्पी बर्थडे सॉन्ग का कॉपीराइट था तब तक उन्हें हर साल $2 मिलियन मिलते रहे, जो कि इंडियन रुपीस में टोटल 14,96,58,600 रुपए हर साल के बराबर होता है। सो इस तरह आज हम अपने बर्थडे पर केक लाते हैं, कैंडल्स जलाते हैं, एक सांस में कैंडल्स ब्लो करते हैं, विशेष मांगते हैं एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हैप्पी बर्थडे टू यू गाते हैं। देखो आज के समय में बर्थडे को क्यों मनाया जाता है उसे भी हम 5 स्टेज में डिवाइड करके समझ सकते हैं। मॉडर्न अप्रोच, 5 स्टेजेस ऑफ बर्थडे। फर्स्ट स्टेज,
माता पिता अपनी खुशी के लिए अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं। जब बच्चे का जन्म होता है और 1 साल बच्चा इस दुनिया में सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेता है, तब माँ बाप अपनी खुशी के लिए बच्चे का बर्थडे मनाते हैं। हर साल कुछ न कुछ बच्चे में ग्रोथ होती रहती है कि इस साल उसने चलना सीखा, इस साल उसने बोलना सीखा, इस साल वह स्कूल जाना शुरू हुआ, और भी कई इवेंट्स को याद रखने के लिए कि इसके दूसरे बर्थडे पर इसने चलना सीखा, 4th बर्थडे पर इसने बोलना सीखा, एंड सो ऑन। चीजों को हमेशा याद रखने के लिए पेरेंट्स अपने बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि उन्हें ये खुशी मिलती है कि उनका बच्चा हर साल कुछ ग्रोथ कर रहा है। सेकंड स्टेज, बच्चा अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता है खुद की खुशी के लिए। पहले स्टेज पर पेरेंट्स अपने बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं अपनी खुशी के लिए, और दूसरे स्टेज पर बच्चा अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता है खुद की खुशी के लिए, क्योंकि अब बच्चा बड़ा हो चुका होता है और वो अपने फ्रेंड्स के बर्थडे पर जाकर देखता है कि क्या क्या होता है बर्थडे के दिन। लोग जिसका बर्थडे होता है ना, उसे गिफ्ट देते हैं, और इन सभी चीजों को देख देख कर बच्चा ये सोचता है कि उसके बर्थडे पर उसे भी इसी तरह से गिफ्ट्स मिलेंगे। यानी सेकंड स्टेज पर बच्चा खुद बर्थडे मनाता है अपनी खुशी के लिए। थर्ड स्टेज, अपनी कामयाबी मनाने के लिए। तीसरे स्टेज पर बच्चा अपना बर्थडे मनाता है जब वह अपने किसी बिजनेस या जॉब में सक्सेस पा लेता है। अब उसे किसी गिफ्ट की इच्छा नहीं होती है, बल्कि वह अब अपने लोगों से, अपने फ्रेंड से मिलना चाहता है, उनसे बात करना चाहता है, उनसे हर साल अपने ग्रोथ के बारे में डिस्कस करना चाहता है। अपने सफलता को मनाने के लिए वह बर्थडे सेलिब्रेट करता है। फोर्थ स्टेज, लोगों को हुए लाभ के कारण लोग उसका बर्थडे मनाते हैं। इस स्टेज में जब वो लोगों को कुछ देता है, जैसे एक इंसान बिजनेसमैन के रूप में कई लोगों को यदि नौकरी देता है, उनको लाइफ में गाइडेंस देता है, तो तब दूसरे लोग उसके रेस्पेक्ट में उसका बर्थडे मनाते हैं कि हाँ, इस इंसान ने हमारे लिए इतना कुछ किया है, ये इंसान है तो हमें इतनी सुविधाएं मिली। यानी जो लोग उस पर डिपेंडेंट हैं, वो लोग अपनी खुशी व्यक्त करने के लिए उस इंसान का बर्थडे मनाते हैं। फिफ्थ स्टेज, व्यक्ति के अव्यक्तिगत कार्यों के कारण पूरा समाज उसका बर्थडे मनाता है। जब उस इंसान ने अपने सोसाइटी के लिए कुछ किया, अपने देश के लिए कुछ किया, तब पूरे दुनिया में लोग उसका बर्थडे मनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गांधी जी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और भी जैसे कई लोगों ने अपने समाज के लिए कुछ किया, जिसके कारण पूरा समाज उनका बर्थडे मनाता है। ये याद करने के लिए कि उस इंसान के कारण क्या बदलाव आए, उस इंसान की सोच क्या थी, उसने अपना जिंदगी कैसे जिया, इन सभी चीजों को हमेशा याद रखने के लिए पूरा समाज उसका बर्थडे मनाता है। सम नेगेटिव थॉट्स ऑन बर्थडेज। आपका बर्थडे चाहे कभी भी और किसी भी दिन क्यों ना हो, उस दिन जब लोग आपको ग्रीट करते हैं, विश करते हैं, तब आपका दिन ही बन जाता है। वो दिन इतनी खुशी का दिन होता है कि हर तरफ से पॉजिटिव वाइब्स ही नजर आती हैं। बट स्टिल कुछ लोगों के माइंड में होता है कि बर्थडे में पार्टी क्यों करना, क्योंकि हमारी जिंदगी का 1 साल कम हो चुका है, हमें तो दुखी होना चाहिए। आपको तो पता नहीं, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब मैं भी ऐसा ही सोचा करता था कि बर्थडे में पार्टी करने का क्या फायदा, उल्टा 1 साल भाई कम हो रहे हैं। बट नहीं, हमारी थिंकिंग ऐसी नहीं होनी चाहिए। देखो, कोयल को आवाज दी तो रूप छीन लिया, सन्यासी को संतोष दिया तो संसार छीन लिया। इसलिए आपके पास क्या चीज है और क्या चीज नहीं है, ये सोचकर निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि ये सोचना चाहिए कि आपने 365 दिन और इंसान के रूप में इस जीवन को जिया, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसीलिए अपने बर्थडे पर कभी भी ये सोचकर निराश मत होना कि यार आपकी जिंदगी का 1 साल घट गया है। सीधे भाषा में, फ्यूचर में क्या होगा वो आपको कभी मालूम नहीं होता। इसलिए जिंदगी के हर एक पल को खुशी से जियो, जब मौका मिले तब पार्टीज करो। मॉडर्न वे टू सेलिब्रेट बर्थडेज, अ मैसेज टू यू ऑल। नो डाउट आज के वक्त में हम सब अपना बर्थडे केक कटिंग करके मनाते हैं, बट आजकल एक चीज जो बर्थडेज पर बहुत ज्यादा किया जाता है वो है केक को खाने की जगह मुंह के ऊपर पोंछना। मुझे ये चीज समझ नहीं आती कि किसने इस ट्रेंड को शुरू किया और क्यों, बट आजकल ज्यादातर टीनेजर्स अपने बर्थडे पर अपने नाम के जितने लेटर होते हैं ना, उतने केक्स मंगाकर अपने फ्रेंड्स के साथ केक कटिंग कर केक के साथ खेलते हैं। लिटरली उन्हें ये चीज समझ क्यों नहीं आती कि ये खाने की बर्बादी है। यदि उसके पास इतने ही पैसे हैं तो भाई गरीबों को खाना खिला दो। आप अब तक तो समझ ही गए होंगे, क्योंकि आज यानी 1 अगस्त को मेरा बर्थडे है, इसलिए गिफ्ट के रूप में आप मुझे इतना प्रॉमिस कर दो कि आप कभी भी केक को ना अपने फ्रेंड्स के मुंह पर पोतोगे और ना ही दूसरों को केक फाइटिंग करने दोगे। और
यदि आप इतना भी कर दोगे ना तो ये मेरे लिए आप सबकी तरफ से सबसे बड़ा गिफ्ट होगा। आपका बर्थडे कब आता है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। यदि आपके मन में अभी भी कोई क्वेश्चन या डाउट है जो आप मुझसे पूछना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। और हाँ, इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। मैं मिलता हूँ अगली बार एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी।